नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, मैंने 12वीं क्लास का टॉपिक पढ़ रहे थे सॉल्यूशन नाम का ना, और उसमें हमने है ना लास्ट में जो पढ़ा था उसका नाम था आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यानी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना। और उसमें भी हमने एक पॉइंट लिख लिया था इसमें, मतलब आदर्श अनादर्श को कंप्लीट लिख दिए थे। अनादर्श फिर दो प्रकार के हैं, एक राउल्ट नियम से जो है ना धनात्मक विचलन दर्शा दे, और एक जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शा दे ना। और उसमें भी हमने एक पॉइंट लिख लिया था वासुदाब वाला, कि परीक्षित वासुदाब है वो राउल्ट नियम से प्राप्त वासुदाब से क्या होता है, अधिक। अब हम लिखेंगे आगे वाले पॉइंट है ना, किसमें, आदर्श और अनादर्श विलयन में। देखिए, हाँ जी, देखिए, ये लीजिए, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है हमारा। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो धनात्मक वाले हैं ना, कौन से धनात्मक वाले, एक तरफ में लिख दू धनात्मक वाला ना, यानी ये कौन सा है जो धनात्मक विचलन दर्शा रहा है ना, पॉजिटिव डेविएशन है ना। एक मिनट, जो धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, कौन सा, धनात्मक है ना। देखिए, यानी पॉजिटिव विचलन है ना, दर्शाने वाले, दर्शाने वाले। और एक तरफ कौन से थे हमारे, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले ना। एक तरफ कौन से थे, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ये लो। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, विचलन दर्शाने वाले, हाँ, अनादर्श विलयन है दोनों ही। अब देखिए, इसमें जो सेकंड पॉइंट है अपना ना, कि इनके जो आयतन में परिवर्तन होता है ना, ये ऐसे विलयनों का निर्माण करते हैं तो आयतन के दौरान होने वाले परिवर्तन है वो क्या हो जाता है, अरे धनात्मक मिलता है ना। जैसे मान लो एक 100 ml एक 50 ml को मिलाओ, है ना, होना 150 चाहिए तब तो आदर्श, 150, 100 और 50 150 होता है ना। अगर 150 है तब तो आदर्श, तब तो आयतन में परिवर्तन कैसा है, शून्य। और अगर 100 और 50 को मिलाए मान लो 200 हो गया, तो वो कैसा हो गया, धनात्मक। ऐसे मान लो 100 और 50 को मिलाते हैं और मान लो 125 रह गया, तो वो कौन सा हो गया आपका, ऋणात्मक। अब बढ़ता क्यों है और घटता क्यों है उसकी बात करते हैं भैया ना। वैसे अपन ने लिखा है पीछे को, फर्स्ट पॉइंट है ना क्या, कि इनमें विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल कैसे थे, अरे कैसे थे, मजबूत। और बाद में मिलाया तो कैसे हो गए, कमजोर। देखो जब मजबूत होगा तो अणु पास पास होंगे, स्थान कम घेरेंगे। तो मिलाया, विलयन बन गया, तो क्या हुआ, आकर्षण कमजोर, आकर्षण कमजोर तो अणु क्या रहेंगे, दूर दूर, और दूर दूर रहेंगे तो क्या, स्थान ज्यादा घेरेंगे, यानी आयतन ज्यादा हो जाएगा। और उधर ऋणात्मक वालों में उल्टा हो जाएगा ना, पहले कमजोर फिर मजबूत, तो पहले दूर दूर थे फिर पास पास हो गए तो आयतन घट जाएगा। ठीक है ना, ये कारण है इनका ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ दूसरा पॉइंट, कि इनके निर्माण के दौरान, यानी ऐसे विलयनों के निर्माण के दौरान है ना, यानी इनके निर्माण के दौरान आयतन में, आयतन में होने वाला परिवर्तन, आयतन में होने वाला परिवर्तन, आयतन में होने वाला परिवर्तन कैसा होता है, धनात्मक होता है ना, ये धनात्मक होता है ना, होता है। यानी क्या कह सकते हैं अपन, कि डेल्टा वी जो मिक्स कर रहे हैं ना, मिक्सिंग के दौरान, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग चाहो तो ग्रेटर देन कर दो जीरो, जीरो से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, धनात्मक, और जीरो से कम का मतलब ऋणात्मक, या डायरेक्ट लिख दो डेल्टा वी बराबर पॉजिटिव। इधर क्या हो जाएगा दूसरा पॉइंट, कि इनके निर्माण के दौरान, इनके निर्माण के दौरान आयतन में होने वाला, आयतन में होने वाला, होने वाला परिवर्तन कैसा होता है, होने वाला परिवर्तन कैसा होता है,
ऋणात्मक होता है ना। कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है ना। ये लो, यानी क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो कैसा है? अरे वो कैसा है? लेसर देन जीरो। लेसर देन जीरो का मतलब नेगेटिव है ना। अगला पॉइंट देखिए, देखिए यहां क्या होता है इनमें, है ना, जो दुर्बल आकर्षण, सॉरी प्रबल आकर्षण बल है ना, वो किसमें चेंज होता है? दुर्बल आकर्षण बल में। अब प्रबल आकर्षण बल को दुर्बल आकर्षण बल में, है ना, चेंज करना है ना, यानी अरे मजबूत को कमजोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ऐसे विलयनों के निर्माण के दौरान अरे ऊर्जा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रबल आकर्षण बल किसमें चेंज होता है? दुर्बल आकर्षण बल में, इसलिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा देनी पड़ेगी तो प्रक्रम कैसा हुआ ये? अरे इन विलयनों के निर्माण का जो प्रोसेस है वो कैसा हुआ? ऊष्माशोषी। और ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए हमको पता है ना डेल्टा एच कैसा होता है? अरे डेल्टा एच कैसा होता है? अरे डेल्टा एच पॉजिटिव होता है बच्चों ना। डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है ना। ऐसा हम थर्मो के अंदर पढ़ते हैं ना, ऊष्मा गतिकी के अंदर, है ना, जो हमारा चैप्टर है 11th क्लास में, है ना। डेल्टा एच पॉजिटिव तो ऊष्मा शोषी, डेल्टा एच नेगेटिव तो ऊष्मा छेपी। तो क्या कहेंगे? है ना, या इन विलयनों की निर्माण के दौरान, निर्माण के दौरान, है ना, प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल किसमें? दुर्बल आकर्षण बल में ना। दुर्बल आकर्षण बल में, दुर्बल आकर्षण बल में क्या होता है? परिवर्तित, परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है अर्थात, या ना परिवर्तित होता है, अतः ऊर्जा देनी पड़ती है ना, ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए इनका यह प्रक्रम, इनका यह प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है ना, ऊष्मा शोषी प्रकृति का होता है ना, प्रकृति का होता है ना। अर्थात इनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन जो है, अरे डेल्टा एच मिक्सिंग, है ना, वो ग्रेटर देन क्या होगा? जीरो। वो ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? जीरो, है ना। ऐसे ये ग्रेटर देन क्या था? जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव माना ना। ऐसे इधर क्या लिखेंगे? इन विलयनों की इन विलयनों की निर्माण के दौरान, इन विलयनों के निर्माण के दौरान दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल प्रबल आकर्षण बल में, प्रबल आकर्षण बल में परिवर्तित होता है ना, परिवर्तित होता है।
अतः ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है ना, ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इनका यह या इसलिए इनका यह प्रक्रम कैसा होता है, ऊष्मा छेपी। कैसा, ऊष्मा छेपी प्रकृति का होता है ना, ऊष्मा छेपी प्रकृति का होता है, अर्थात डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगा आपके, डेल्टा एच अरे मिक्सिंग वो क्या होगा, लेसर देन जीरो होगा आपके ना। डेल्टा एच मिक्सिंग लेसर देन क्या होगा, जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग लेसर देन क्या होगा आपके, जीरो है ना। ठीक है, अब देखिए आगे, भाई उधर दुर्बल प्रबल में चेंज हो रहा है ना, तो जब भी कमजोर प्रबल में चेंज होगा, अरे ऊर्जा निकलेगी ना, ऊर्जा निकलेगी तभी तो स्थायिक बढ़ेगा, अरे तभी तो मजबूत होगा वो। ठीक है ना। अब देखिए अगला, सुनिए, हाँ जी, देखिए कैसे बनाएंगे ग्राफ, देखिए एक सेकंड, हाँ जी, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, है ना। इधर मैं ग्राफ बनाता हूं ना, देखिए, हाँ जी, वो जो ग्राफ अपन ने राउल्ट नियम वाला बनाया था ना, वही ग्राफ है ना, वही ग्राफ है ये ना। वही ग्राफ है सेम, है ना। ये लीजिए, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, सुनिए आप, हाँ जी, इधर तो देखो हमने क्या लिया था, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, और इधर भी हमने क्या लिया था, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, और इधर क्या लिया था, मोल अंश। तो इधर भी क्या होगा आपके, वेपर प्रेशर, और इधर भी क्या होगा आपके, वेपर प्रेशर, और इधर क्या लिया था आपने, वेपर प्रेशर है ना, और इधर क्या लिया था आपने, मोल अंश। देखिए यहां अपन ने लिया था एक्स ए बराबर क्या है आपके, अरे एक्स ए बराबर 1 था, तो एक्स बी बराबर क्या था आपके, 0, और इधर एक्स ए आपका 0 हो गया था, और एक्स बी क्या हो गया था, 1। ठीक है ना, क्यों, दोनों के वोलेंस का योग क्या होता है, एक। जब ए 1 है तो बी क्या होगा, 0, और जब बी 1 है तो ए क्या होगा, 0। ऐसे इधर भी देखो, एक्स ए क्या होगा, एक्स ए बराबर 1, और एक्स बी बराबर क्या होगा आपके, अरे 0। ऐसे इधर क्या होगा आपके, एक्स ए बराबर 0, और एक्स बी बराबर क्या होगा आपके, 1। ठीक है, इस तरीके से है ना। अब देखिए इसमें मैं एक है ना ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखो कैसे, सुनिए आप, हाँ जी, हाँ जी, देखिए, देखिए ये वाला ग्राफ ऐसे आ रहा था ना, ये वाला ग्राफ आपके ऐसे आ रहा था ना, कौन सा, आदर्श वाला ना, ऐसे, ये ग्राफ आपके ऐसे आ रहा था, और ये ग्राफ आपकी ऐसे जा रहा था ना, ये आदर्श वाला था ना,
इसका मतलब बी घटक है वो कैसा, ज्यादा वाष्पशील है ना, बजाय किसके, ए की। ये आदर्श वाला आपका ऐसा ही था ना, अरे ये आदर्श वाला आपका ग्राफ ऐसा था ना, और इसको मिला दीजिए आप, ये लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अनादर्श वाला। अब अनादर्श वाला क्या करेगा, या तो क्या करेगा, अरे राउल्ट नियम से ज्यादा वैल्यू दिखाएगा ना, धनात्मक, कम दिखाएगा तो ऋणात्मक। तो देखो अब अपना इधर कौन सा चल रहा है, अपना धनात्मक चल रहा है ना, कंटिन्यू चल रहा है पढ़ाना। तो देखिए धनात्मक में वैल्यू को बढ़ा दो आप, ये वाला ग्राफ, अरे ये वाला ग्राफ है ना, ये ऐसे जाएगा आपके ना, ऐसे ये वाला ग्राफ है, इसको बढ़ा दो आप, और ऐसे ये वाला ग्राफ है, इसको भी क्या कर दो आप, बढ़ा दो ना। तो ये जो मैंने व्हाइट से ड्रॉ किया है ना, ये कौन सा, राउल्ट नियम से ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाला ना, वैल्यू बढ़ गई देखो, अरे पहले वैल्यू इतनी थी अब इतनी बढ़ गई है ना, तो पहले यहां थी यहां हुई, यहां थी यहां हुई, ऋणात्मक में क्या होगा, घट जाएगी वैल्यू ना, ऐसी। ये लो, ये लो, ये लो, ये कौन सा हो गया आपका, ऋणात्मक वाला। कौन सा हो गया, ऋणात्मक वाला ना, ये कौन सा हो गया आपका, ऋणात्मक वाला ना। अब देखिए मैं इसके ऊपर वैल्यू लिख देता हूं ना, देखिए मैं जो वैल्यू लिख रहा हूं ना, अरे वो मैं यहां लिख रहा हूं ना, किसके ऊपर, व्हाइट वाले के ऊपर है ना, इस पे नहीं, ये तो आदर्श वाला है ना, अरे ये जो है ना आपके पिंक दिख रहा है ना, ये तो कैसा है आपका, ये तो कैसा है आपका, आदर्श वाला ना, राउल्ट नियम से है ना, विचलन नहीं दिख रहा, आदर्श से तो ना। तो यहां क्या होगा, P, और कौन सा वाला, अरे प्रेक्षित वाला ग्रेटर देन होगा किससे, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी और एक्स बी से, ये लो। ऐसे ये क्या है, ये ए वाला ग्राफ है ना, तो P ए ग्रेटर देन होगा किससे, P नॉट ए एक्स ए से, ये लो। ऐसे इधर देखो ये बी वाला है, तो यहां पी बी, ये भी ग्रेटर देन होगा किससे, अरे पी नॉट बी और एक्स बी से, किससे, पी नॉट बी एक्स बी से। यहां उल्टे हो गए आपके ना, कि पी जो प्रेक्षित है आपका, पी कैसा, प्रेक्षित वाला, पी प्रेक्षित वाला ना, ये लेसर देन होगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और आपका एक्स बी, ये लो। और ऐसे ये वाला कौन सा है, ए वाला है, तो क्या लिखेंगे, पी ए लेसर देन है किससे, अरे पी नॉट ए एक्स ए से। और ऐसे ये कौन सा है, पीबी, तो पीबी क्या होगा, अरे ये पीबी, ये भी लेसर देन होगा किससे, आपके पी नॉट बी एक्स बी से, पी नॉट बी एक्स बी से, पी नॉट बी एक्स बी से, है ना। तो ये हो गया ग्राफ है ना, ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले का, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले का ना, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो वैल्यू को बढ़ा दो, नेगेटिव है तो वैल्यू को घटा दो, बस, ठीक है ना। अब देखिए इनके एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इनके ना, एग्जाम्पल देखिए दोनों के ना, देखिए दोनों के एग्जाम्पल है ना, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपको ना, एनसीईआरटी वाले आपके सीधे उठा के पूछ लिए जाते हैं ना, ठीक है ना। देखिए इसका एग्जाम्पल तो क्या है, सुनो, सुनिए, हाँ जी, देखिए इसका एग्जाम्पल तो क्या है आपके, एक तो ले लो आप एथेनॉल यानी C2H5OH, और साथ में क्या ले लो आप, एसीटोन यानी एथेनॉल, और जो एसीटोन है ना उसका जो मिश्रण है वो किसका उदाहरण है, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा है आपके, एक है कार्बन डाइसल्फाइड, अरे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, CO2 को क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसे CH2 का नाम क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, और इसके साथ में वही एसीटोन, तो एसीटोन को मैं आपकी बार फॉर्मूला लिख दूं, ये CH3CO, अरे CH3, ये किसका फॉर्मूला है, अरे ये एसीटोन का ही फॉर्मूला है बच्चों ना, अरे किसका फॉर्मूला है, एसीटोन का, ठीक है ना। दो एग्जांपल याद रखने आपको, एक दो, चलो एक मेरी तरफ से लिखा दूंगा ना, ये लो मेरी तरफ से कौन सा, देखो सुनो,
एथेनॉल, और इसके साथ क्या ले लो आप, वाटर, है ना, जल। मेथेनॉल के साथ जल ले लो। और भी कई सारे उदाहरण है ना, पर अपन को ज्यादा नहीं लिखने ना, अपन को ज्यादा नहीं लिखने ना, बोर्ड क्लास के हिसाब से ना, ठीक है ना। इधर देखिए, इधर वाले एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ना, इधर वाला। इधर देखो, एक तो है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को क्या बोलते हैं बच्चों हम, क्लोरोफॉर्म, है ना, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, पीछे आ चुका है ना। और एक इसके साथ में ले लो एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इंपॉर्टेंट है ना। देखो क्या होगा यहाँ, अरे क्लोरोफॉर्म तो ऐसा है, देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है भैया ना। अरे कौन सी बॉन्डिंग मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये पूछा है पहले, है ना, ये पहले पूछा है आपसे, है ना, बोर्ड क्लास में, है ना, ठीक है। देखिए कैसे पूछा है, सुनो। देखिए क्लोरोफॉर्म तो ऐसा है ना, ये तीन तो क्या है, इससे Cl जुड़ रहे हैं, एक, ये दो, और ये तीन, और एक क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। और उधर देखो एसीटोन को मैं ऐसा लिख दूं, एसीटोन को, अरे एसीटोन को मैं ऐसा लिख दूं, देखो ये एसीटोन हो गया आपका ना CH3, और इधर भी आपका अरे CH3, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखिए, हाँ जी, ये देखिए इधर, अरे इस पर तो क्या है प्लस, और इस पर क्या है, एक सेकंड, माइनस, ठीक है ना। और इधर देखो, इस पर माइनस, और इस पर क्या है, प्लस। यहां देखो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, अरे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन बंध बन रहा है ना, किसके बीच, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच। अरे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच, तो हमसे ऐसा पूछ ले क्या कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है ना, अरे एसीटोन और साथ में कौन, क्लोरोफॉर्म है ना, इसका जो विलयन है वो राउल्ट नियम से कौन सा विचलन दर्शाता है, ऋणात्मक। और क्यों दर्शाता है, तो कारण क्या है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में कौन सी बॉन्डिंग मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। और वैसे देखो, अरे क्लोरोफॉर्म है ना, ये क्लोरोफॉर्म, कार्बन पर देखो, कार्बन और क्लोरीन में देखिए तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ऐसा बंध कहलाता है ध्रुवीय बंध। तो ये भी ध्रुवीय है। और देखो एसीटोन में तो अरे ऑक्सीजन पे कैसा, नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी कैसा है, ध्रुवीय है। और देखो आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ के आए 11th क्लास में ना, कि ध्रुवीय अणु है वो किसका काम करते हैं, अरे द्विध्रुव का काम करते हैं ना। तो एक द्विध्रुव ये, दूसरा द्विध्रुव ये। तो देखो जब क्लोरोफॉर्म अलग, एसीटोन अलग, तो फिर क्या हो रहा है, इधर क्लोरोफॉर्म के अणु है, ध्रुवीय है, कौन सा आकर्षण बल लगेगा, ध्रुवीय अणु किसका काम कर रहे हैं, द्विध्रुव का। तो द्विध्रुव आकर्षण बल, इधर भी द्विध्रुव आकर्षण बल, दोनों को मिलाया तो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत है किससे, द्विध्रुव आकर्षण बल से। पहले कैसा था, कमजोर, अब कैसा हो गया, मजबूत। इसलिए क्या दिखा रहा है, ये राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन। तो आपसे पूछ सकता है इसका कारण ना, अरे ये इंपॉर्टेंट है आपके ना, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये वाला, देखो, हाँ जी, ये वाला आपके, अरे ये इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा, ये वाला ना, ये फर्स्ट एग्जांपल आपका, अरे ये इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा चुका, पहले क्वेश्चन आ गया यहां से, है ना। तो हमसे सिंपली ऐसे पूछ ले, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में ना, अरे कौन सा बंध मिलता है, तो हाइड्रोजन बंध है। कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध। और एक है देखो फिनोल और एनिलीन ना, दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, अरे फिनोल और एनिलीन का ना, किसका, फिनोल और एनिलीन का। तो दूसरा एग्जांपल लिख दूं मैं, ये लो फिनोल, और उसके साथ में कौन है बच्चों, अरे एनिलीन। फिनोल के साथ कौन है, एनिलीन, ये लो, ठीक है ना। फिनोल और एनिलीन, ये दो एग्जांपल है ना, ये एनसीईआरटी के है ना, ये वाला, ऐसे दो एग्जांपल ये ना, ये कौन से थे, अरे ये एनसीईआरटी वाले थे ना। और तीसरा एग्जांपल देखो इसमें ना, मेरी तरफ से, अरे कोई भी एसिड दे दे आपको ना, कोई भी क्या दे दे, एसिड, चाहे HNO3 लिख दे, HCl लिख दे, H2SO4 लिख दे ना, ऐसे याद रख लो ना ट्रिक, या H2SO4 लिख दे, और उसके साथ में क्या दे दे आपको, अरे एसिड के साथ में आपको वाटर दे दे, है ना, यानी एसिड को वाटर में घोल दे, तो वो है ना, अरे 100% क्या दिखाएगा, ऋणात्मक विचलन दिखाएगा ना। ऐसे आपको याद रखना है, एसिड कोई सा भी दे दे, उसके साथ जल दे दे, एसिड के साथ में
तो राउल्ट नियम से कौन सा विचलन दर्शाएगा, आपके ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा ना, कौन सा, ऋणात्मक। ठीक है ना, तो ये तीन तीन एग्जाम्पल लिख दिए मैंने ना, इतने याद कर लो, बहुत है ना। और ये टॉपिक क्या हो गया हमारा, कंप्लीट है ना, ये टॉपिक क्या हो गया बच्चों हमारा, कंप्लीट। देखिए मैं इसको एक बार ना, हाँ थोड़ा सा इसको वो कर दो ना, ये लो, हाँ आ रहा होगा, थोड़ा सा और कर दो ना, ये लो, अब आ जाएगा कंप्लीट है ना, हाँ बिल्कुल अब तो आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये आपका राउल्ट नियम से धनात्मक और ये राउल्ट नियम से कौन सा, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन हो गया ना, ठीक है। अब देखिए आगे, अब सुनिए अगली हेडिंग हमारी क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो अगली हेडिंग क्या है हमारी, स्थिर क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना। कौन सा मिक्सचर, अरे एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक अरे मिक्सचर है ना। कौन सा मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये लो देखिए सुनिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, अरे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है सुनिए आप, हाँ जी देखिए सुनिए, दो द्रव हैं अलग अलग है ना, मान लो एक ए है एक क्या है बी, इसका क्वथनांक अलग इसका क्वथनांक अलग, ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न क्वथनांक रखने वाले द्रवों का मिश्रण है ना। अब उनको क्या कर दिया अपन ने, अरे मिला दिया, ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न है ना क्वथनांक रखने वाले द्रवों का मिश्रण जिनका द्रव प्रावस्था में और वाष्प में संगठन कैसा हो, समान। संगठन का मतलब अरे मोल अंश से, तो दोनों को मिलाया तब उनका मोल अंश का रेशो क्या है, और फिर गर्म किया तो वाष्प बनी, तब रेशो क्या है ना। वैसे तो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना क्या, कि द्रव प्रावस्था में संगठन अलग है और वाष्प में संगठन कैसा होता था, अलग, जिसको अपन ने डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से ना अरे निकाला था, राउल्ट के नियम के अंदर है ना, एक न्यूमेरिकल किया था अपन ने। पर यहाँ होता क्या है कि यहाँ अरे दोनों है ना अलग अलग है, अलग अलग क्वथनांक के दोनों को मिलाया। अब ये जो मिश्रण है ना, इस पूरे मिश्रण का क्वथनांक तो एक जैसा हो जाएगा ना। अरे इसका अलग, मान लो इसका 60 था इसका 65 था, दोनों को मिलाया और मान लो 62 हो गया दोनों का ना। अब ये पूरा मिश्रण कितने पे, 62 पे उबलेगा ना। अब क्या होगा कि जितना ना अरे द्रव प्रावस्था के अंदर है ना, विलयन प्रावस्था के अंदर उनका संगठन था ना, मोल अंश का जो भी रेशो था, अब वाष्प बनाएंगे तो वहां भी रेशो वही रहेगा, यानी समान रहता है। यानी क्या हुआ इसका मतलब कि जिएंगे भी साथ साथ है ना, अरे विलयन प्रावस्था में भी साथ साथ, और गर्म किया तो उड़ गए ना, तो मरेंगे भी साथ साथ, जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। तो ऐसा मिश्रण कौन सा है, अरे स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो क्या कहेंगे, भिन्न भिन्न क्वथनांक रखने वाले द्रवों का मिश्रण जिनका द्रव प्रावस्था या कह दो विलयन प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था में संगठन कैसा हो, अलग अलग, ओ सॉरी समान, सॉरी कैसा, समान, वो क्या कहलाएगा आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए सुनिए आप, हाँ जी देखिए क्या लिखेंगे सुनिए, है ना, भिन्न 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 क्वथनांक रखने वाले द्रवों का मिश्रण, द्रवों का मिश्रण जिनका द्रव प्रावस्था, कौन सी प्रावस्था, अरे द्रव प्रावस्था व द्रव प्रावस्था व वाष्प प्रावस्था में, व वाष्प प्रावस्था में, कौन सी प्रावस्था में, अरे वाष्प प्रावस्था में ना, वाष्प प्रावस्था में संघटन क्या हो,
अरे समान हो, क्या कहलाएगा? स्थिर क्वाथी मिश्रण, है ना, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है ना, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है ना, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां दोनों द्रवों के क्वथनांक अलग अलग हैं, पर पूरा मिश्रण है उसका क्वथनांक एक जैसा हो जाएगा ना, एक समान। इसका मतलब गर्म करेंगे मिश्रण को तो क्या होगा, दोनों का क्वथनांक एक जैसा हो गया, बना पहले अलग अलग था अब एक जैसा हो गया, तो क्या होगा, अरे पूरा ही पूरा मिश्रण है उसकी एक साथ बास बनेगी ना, तो उसमें जो है ना, मान लो अरे दो द्रव थे ए और बी, तो ए और बी है ना विलयन में भी साथ साथ है, गर्म करोगे तो भी साथ साथ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है उनके घटकों को हम प्रभाजी आसवन, एक प्रभाजी आसवन विधि होती है ना, पिछले साल आपने पढ़ा हो 11th क्लास में ना, आसवन विधि कई प्रकार की थी, साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, है ना, इस तरीके से थे ना आसवन की विधियां ना। तो एक प्रभाजी आसवन विधि है, उसके द्वारा इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि स्थिर क्वाथी जो मिश्रण है उसका क्वथनांक कैसा होता है, एक समान, इसलिए पूरा मिश्रण एक ही ताप पर क्या होता है, आश्रित, इसलिए इसके घटकों को ना हम किससे पृथक नहीं कर सकते, प्रभाजी आसवन विधि से, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन क्या, सुनिए, हाँ जी, क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण में उपस्थित घटकों के क्वथनांक, ना क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं। क्वथनांक कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्वथनांक कैसे होते हैं, अरे भिन्न भिन्न होते हैं ना, किंतु पूरे मिश्रण का, किंतु पूरे मिश्रण का संगठन कैसा होता है, पूरे मिश्रण का संगठन, एक सेकंड, संगठन नहीं, किंतु पूरे मिश्रण का ना, संगठन नहीं ना, संगठन तो समान होता ही है, किंतु पूरे मिश्रण का क्वथनांक ना एक समान होता है, एक समान होता है, अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात पूरा मिश्रण, अर्थात पूरा मिश्रण, पूरा मिश्रण एक ही ताप पर, पूरा मिश्रण एक ही ताप पर आश्रित होता है। कैसा होता है, अरे आश्रित होता है ना, पूरा मिश्रण एक ही ताप पर आश्रित अरे होता है। इसलिए स्थिर क्वाथी मिश्रण के, स्थिर क्वाथी मिश्रण के घटकों को, स्थिर क्वाथी मिश्रण के घटकों को ना, घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा, किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि है ना, प्रभाजी आसवन द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, अरे सेपरेट नहीं किया जा सकता ना, प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं अरे किया जा सकता है ना। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके ना, ये लाइन आपके इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लेगा आपसे है ना एग्जामिनर, है ना, ये वाली लाइन आपके क्या है, अरे इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, इसको पूछ लेगा। अब देखो स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार की होते हैं भैया ना, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, देखिए कौन कौन से हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं स्थिर क्वाथी मिश्रण,
स्थिर क्वाथी मिश्रण है ना, कितने प्रकार के होते हैं भाई? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार कौन कौन से हैं सुनिए। एक है आपका निम्न क्वथनांकी है ना, निम्न क्वथनांकी। कैसा बच्चों? अरे निम्न क्वथनांकी, यानी क्वथनांक कैसा हो? निम्न। या देखो इसी का एक नाम है उच्च वाष्पदाबी, या तो निम्न क्वथनांकी बोल दो या फिर उच्च वाष्पदाबी। क्वथनांक निम्न, अरे तो वाष्पदाब उच्च, तो उस उच्च वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन सा मिश्रण बच्चों? स्थिर क्वाथी अरे मिश्रण है। अब सुनो, एनसीईआरटी में आपके ये दे रखा है ना निम्न क्वथनांकी वाला ना, कौन सा? निम्न क्वथनांकी है ना। और दूसरा कौन सा है? दूसरा उल्टा हो जाएगा इसका, उच्च क्वथनांकी। कौन सा? अरे उच्च क्वथनांकी। या फिर क्वथनांक उच्च होगा तो वाष्पदाब क्या होगी? अरे कम, तो क्या कहेंगे अपन? निम्न वाष्पदाबी। तो एक नाम याद रख लो ना, दूसरा फ्री, उल्टा हो जाएगा ना। निम्न वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी अरे मिश्रण। कैसा मिश्रण बच्चों? स्थिर क्वाथी मिश्रण। कौन सा? स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। तो आपसे पूछ सकता है ना, स्थिर क्वाथी मिश्रण को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों को अरे समझाइए। तो आपको ये प्रकार समझाने, या फिर एक सवाल यहां से पूछ सकता है आपसे ना, जो इंपॉर्टेंट याद रखा मैंने ना, अरे जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह स्टार पॉइंट जो भी डाला जा रहा है ना, इंपॉर्टेंट है आपके ना, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ना। अब देखिए आगे दो प्रकार है, तो दोनों को अपन ना लिखते हैं। देखो दोनों को लिखते हैं ना, देखिए। हाँ जी, पहला है निम्न क्वथनांकी है ना। कौन सा? अरे निम्न क्वथनांकी। कौन सा है बच्चों? निम्न क्वथनांकी है ना। कौन सा है? अरे निम्न क्वथनांकी है ना। स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, ये लो। और आगे लिख लो मिश्रण। निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये लो। हाँ जी, देखिए निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है सुनिए अब। हाँ जी, हाँ जी, देखिए अब सुनिए, यानी निम्न क्वथनांक की नाम से पता चल रहा है ना, निम्न क्वथनांक की यानी ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक, मिश्रण में जो भी घटक है ना, जितने भी घटक है सभी के क्वथनांक से कैसा होता है? कम। तो वो कैसा कहलाएगा? आपके निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो क्या कहूंगा मैं कि ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक, जिसका क्वथनांक मिश्रण में उपस्थित, मिश्रण में उपस्थित घटकों के, मिश्रण में उपस्थित घटकों के क्वथनांकों से कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। ठीक है ना। तो वो कौन सा होगा? आपके निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया आपको एथेनॉल, और इसको किसमें? अरे जल में क्या कर दिया? घोल दिया। अब ये अपन ने पीछे लिखा भी था या ना, राउड नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के अंदर। और इससे क्या बन गया? अरे इसको मिलाएंगे तो ये बन गया विलयन, यानी मिक्सचर। अरे विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण ही तो होता है। अब देखिए इसका जो क्वथनांक है ना, अरे इस वाले का जो क्वथनांक है आपके ना, वो कितना होता है? अरे ये होता है इसका 351.5 केल्विन। ठीक है ना। एथेनॉल का क्वथनांक कितना है? 351.5 केल्विन। और जल का जो है ना, अरे वो होता है 373.15 केल्विन। ठीक है ना। और जो मिक्सचर है ना ये, अरे इसका होता है 351.15 केल्विन। देखो 351.5, 373.15। अरे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने केल्विन में लिख दिया, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो 273.15 जोड़ देते हैं ना, 273.15 क्या करते हैं बच्चों? जोड़ देते हैं ना।
तो ये 373.15 हो गया। देखो उसका क्वथनांक देखो इससे भी कम और इससे भी कैसा है, कम। तो ये कौन सा हो गया, निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपके, दूसरा है उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी अरे मिश्रण। दूसरा क्या है सुनिए, दूसरा क्या लिखेंगे, उच्च क्वथनांक की कौन सा स्थिर क्वाथी मिश्रण है ना, कैसा, अरे स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण। कौन सा है, उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए इसके बारे में क्या लिखेंगे अपन, सुनिए। हाँ जी, देखिए क्या कहेंगे, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक, जिसका क्वथनांक मिश्रण में, मिश्रण में उपस्थित, मिश्रण में उपस्थित घटकों की क्वथनांकों से, घटकों के क्वथनांकों से कम होता है ना, से कम होता है। ये लो, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा सुनिए, यानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपकी कोई भी एसिड ले लो ना, ये लो HNO3 ले लिया मैंने ना, और इसको क्या, अरे पानी में घोल दिया ना, वाटर में घोल दिया ना, HNO3 को किसमें, वाटर में। तो क्या होगा, अरे इससे क्या बनेगा बच्चों, अरे इससे मिक्सचर बनेगा ना, क्या बनेगा इससे, मिक्सचर, मिश्रण है ना। अब देखो इसका जो क्वथनांक है ना, अरे इसका जो क्वथनांक है किसका, इसका HNO3 का, वो तो है 359 केल्विन। कितना है, 359 केल्विन। और इसका जल का, जल का तो अभी लिखा अपन ने, अरे 373.15 केल्विन, ये देखो अभी लिखा। और इसका जो आता है ना मिक्सचर का, अरे इस मिश्रण का जो आता है वो है 393.5 केल्विन। तो देखो उसका क्वथनांक इससे भी ज्यादा है और इससे भी क्या है, ज्यादा। तो ये किसका उदाहरण हो गया, अरे किसका उदाहरण हो गया, उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण का। अब देखिए मैं एक नोट डालता हूं ना, नोट क्या है सुनो। देखो ये तो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला था, और ये कौन सा था, ऋणात्मक। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ऐसे विलयन जो कि राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो कौन से होते हैं, अरे निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। जबकि जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वो कौन से होते हैं, उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी होते हैं ना। तो अगला अपना नोट क्या होगा सुनिए। हाँ जी, देखिए अपना नॉट, नॉट इसी में आ जाएगा ना, एक मिनट मैं इसको ऊपर करता हूं ना। देखिए नॉट इसी में आ जाएगा ना, तो अपना नॉट क्या है सुनो। देखिए नॉट क्या है ना, सुनिए। हाँ जी, अपना नॉट है, नॉट राउल्ट नियम से, किससे, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन, कौन सा, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, कौन सा विलयन, अनादर्श विलयन, निम्न क्वथनांक की, निम्न क्वथनांक की
निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, जबकि राउल्ट नियम से, जबकि राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, दर्शाने वाले दर्शाने वाले है ना, दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन उच्च क्वथनांकी, उच्च क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होते हैं। कैसे स्थिर क्वाथी होते हैं, होते हैं, उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी होते हैं ना। तो ये देखिए बच्चों, आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं ना। अब कल हमारा चलेगा ना, दो पोर्शन हमने खत्म कर लिए, एक तो ना कंसंट्रेशन वाला था और दूसरा ये बीच वाला ना, जिसमें हेनरी नियम वगैरह अपन ने पढ़ लिया ना, विलेयता वगैरह पढ़ी थी ना, यानी उसमें ठोस की द्रव्य विलेयता, द्रव की द्रव्य विलेयता, गैस की द्रव्य विलेयता, जिसमें हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम है ना, और उसी की बेस पे अपन ने आदर्श अनादर्श विलयन और लास्ट में स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो ये बीच वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया ना, थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ना। अब चलेगा हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन वापस से ना, और वो है विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म ना, और इंपॉर्टेंट है, उसमें 4 अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने अपन को ना। एक वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, एक क्वथनांक में उन्नयन, एक हिमांक में अवनमन, और एक क्या है आपका परासरण दाब। तो ये सारे अपन को पढ़ने हैं ना, 1 बाय 1 करके ना, और एक लास्ट में वन टॉप फैक्टर है छोटा सा। ठीक है, इस तरीके से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंड अप। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ना छोटी छोटी क्लास ही ले रहा हूँ आपको, ज्यादा बड़ी नहीं है ना, आराम आराम से आप पढ़ सके ना। ठीक है ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी है ना, ज्यादा से ज्यादा ना। वैसे तो अपने ना 683 है ना, हाँ 683 है ना, 683 है ना सब्सक्राइबर हो गए अपने ना, यानी पहले 573 थे, 110 सब्सक्राइबर बढ़ गए अपने ना। कब तक है ना, इन्हीं 15 दिनों में ना, 15 से मानो अपना स्टार्ट एक तरीके से ना, आज 30 हुई है ना, तो 15 से 30 तक 15 दिन में अपने कितने 110 सब्सक्राइबर बढ़ गया ना। वॉच टाइम भी अच्छा है ना, 1900 घंटे क्रॉस हो गया ना, 1904 घंटे जो है ना, 25 तारीख तक के हैं ये तो ना। कब तक के 25, आज 30 हो गए ना, 25 तारीख तक के ना। तो ऐसे ही अगर लगातार है ना, अरे सिद्धांत चैनल ग्रोथ करता रहेगा ना, हाँ तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि बड़ा परिवार हो जाएगा अपना ना। ठीक है ना, अभी तो 1K है ना, फिर 1K के बाद और बड़ा होगा ना, 2K 3K है ना, फिर 10K, फिर अरे फिर कितना ऐसे बढ़ता बढ़ता जाए ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को है ना, जय श्री कृष्णा।